बात करते हैं पैसे बनाने के एक नए फॉर्मूले की। एक ऐसा फॉर्मूला जो आज की मुश्किल अर्थव्यवस्था में भी काम करता है। शुरुआत एक ऐसी बात से करते हैं जो सुनने में शायद थोड़ी उल्टी लगे। कहते हैं कि पैसा बनाने का सबसे अच्छा मौका तब मिलता है जब बाजार में खून खराबा मचा हो, मतलब जब हर कोई डर के मारे अपनी चीजें बेच रहा हो। अक्सर लोगों को लगता है कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं पर कहीं पहुंच नहीं पा रहे, और इसकी एक बड़ी वजह है। वजह यह है कि पैसे बनाने के जो पुराने नियम थे ना, वो अब काम नहीं करते। जरा इस बात पर गौर कीजिए। पिछले कुछ दशकों में लोगों की तनख्वाह औसतन दोगुनी हुई है, लेकिन घरों की कीमतें वो 9 गुना बढ़ गई हैं। मतलब अब ये खेल पूरी तरह से बदल चुका है। तो सवाल ये है कि इस नए खेल को जीता कैसे जाए। जवाब है एक नई प्लेबुक, एक नया तरीका, और इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है पैसे की अपनी भाषा को समझना। देखिए, जैसे ग्रामर सीखे बिना कोई किताब नहीं लिख सकता, ठीक वैसे ही फाइनेंशियल लिटरेसी के बिना पैसा नहीं बनाया जा सकता। मतलब इनकम बढ़ाने की सोचने से भी पहले ये समझना जरूरी है कि एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं, कैश फ्लो कैसे काम करता है। यही वो नींव है जिस पर दौलत की पूरी इमारत खड़ी होती है। अच्छा, चलिए एक छोटी सी बात पर गौर करते हैं। क्या कभी सोचा है कि डेबिट कार्ड का इस्तेमाल असल में लगभग कभी नहीं करना चाहिए? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो, क्योंकि ये उस आम सोच से बिल्कुल अलग है जो हमें फाइनेंशियल सेफ्टी के बारे में सिखाई जाती है। ये टेबल देखिए, सारी कहानी साफ हो जाएगी। डेबिट कार्ड से सीधा आपका पैसा रिस्क पर होता है और फायदा कुछ भी नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ एक क्रेडिट कार्ड, अगर उसे सही से इस्तेमाल किया जाए और हर महीने बिल पूरा भरा जाए तो वो क्रेडिट स्कोर बनाता है, और ये स्कोर भविष्य में लोन लेने के लिए बहुत जरूरी है। साथ में रिवॉर्ड्स मिलते हैं और फ्रॉड से भी बेहतर प्रोटेक्शन मिलता है। तो क्रेडिट कार्ड सिर्फ पेमेंट का जरिया नहीं, बल्कि एक फाइनेंशियल टूल है। तो पैसों की भाषा समझने के बाद आता है दूसरा कदम। अब हम टूल से आगे बढ़कर उस माइंडसेट की बात करेंगे जो असल में अमीर बनने वालों को बाकियों से अलग करता है। बचपन से एक ही बात सुनते आए हैं, खूब मेहनत करो, सफल हो जाओगे। पर यह बात एक बहुत बड़ा मिथक है। अगर सिर्फ गधे की तरह मेहनत करने से कोई अमीर बनता, तो सोचिए आज दुनिया के सबसे अमीर लोग कंस्ट्रक्शन वर्कर और किसान होते। सच्चाई तो यह है कि सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है। तो यहां दो तरह की मानसिकता सामने आती है। एक है फ्री लोडर वाली सोच, जो प्रॉब्लम देख के भागती है, और दूसरी है फिक्सर की सोच। जो लोग पैसा बनाते हैं ना, वो असल में फिक्सर होते हैं। वो किसी भी प्रॉब्लम को देखकर सोचते हैं, अच्छा इसे ठीक कैसे किया जा सकता है और इस सॉल्यूशन से पैसा कैसे कमाया जा सकता है। हर प्रॉब्लम अपने आप में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है। बात लगातार काम करने की है ही नहीं, वो तो गाय का काम है जो दिन भर घास चरती रहती है। बनना है तो शेर की तरह। शेर क्या करता है? पूरी ताकत से शिकार पर झपटता है और फिर आराम करता है। सफलता भी ऐसे ही मिलती है, एकदम फोकस्ड, तेज कोशिशों से, और उसके बाद रिकवर करने और आगे की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए प्रॉपर रेस्ट से। तो ठीक है, माइंडसेट की बात हो गई। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होता है, अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं। इसके लिए दो आजमाए हुए रास्ते हैं। सैलरी हाइक मांगने में अक्सर झिझक होती है ना? तो इसके लिए एक गेम चेंजिंग तरीका है। बॉस के पास जाकर ये नहीं कहना कि मुझे और पैसे चाहिए, बल्कि ये दिखाना है कि कंपनी के लिए आपकी वैल्यू क्या है। एक प्लान के साथ जाना है। देखिए, मैं कंपनी के लिए 1 लाख रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऐसे कमा सकता हूं। मैं उस नए प्रॉफिट का 10% चाहता हूं। अब बात खर्चे की नहीं, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट की हो जाती है। अपनी इनकम पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए इस वैल्यू चेन में ऊपर चढ़ना पड़ता है। सोचना यह है कि कोई व्यक्ति क्या है। क्या वो सिर्फ एक ईंट बनाने वाला है जो बस दिए हुए काम कर रहा है, या फिर एक बिल्डर है जो पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा है, या एक आर्किटेक्ट जो नई चीजें डिजाइन कर रहा है, और सबसे ऊपर है सिटी प्लानर जो पूरे इकोसिस्टम को समझता है और स्ट्रैटेजिक फैसले लेता है। इस सीढ़ी में जितना ऊपर जाएंगे, कमाई उतनी ही बढ़ेगी। एंटरप्रेन्योर बनने का सपना कई लोग देखते हैं। ये रोमांचक तो है, पर डरावना भी। सच तो यह है कि 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर एक ऐसा तरीका हो जिससे बिना ज्यादा रिस्क लिए अपना बिजनेस शुरू किया जा सके? इसे कहते हैं डी रिस्क स्टार्टअप। स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल है। अपनी रेगुलर जॉब करते रहो, अपनी सैलरी से अपनी साइड हसल को फंड करो और उस पर तब तक काम करो जब तक उससे आने वाली इनकम आपके महीने के खर्चे निकालने के लिए काफी ना हो जाए। सिर्फ उसके बाद नौकरी छोड़ो। इस तरीके से सफलता के चांस 33% तक बढ़ जाते हैं, क्योंकि फैसले घबराहट में नहीं बल्कि सुकून से लिए जाते हैं।
और अब आता है हमारा चौथा और आखिरी स्टेज, जो पैसा कमाया है उसे अपने लिए काम पर लगाना। इसके लिए भी एक सिंपल सी इन्वेस्टमेंट लैडर यानी निवेश की सीढ़ी है। इन्वेस्टिंग को एक सीढ़ी की तरह समझना चाहिए। पहला कदम खुद पर इन्वेस्ट करना, अपनी स्किल्स और नॉलेज पर। इससे बेहतर रिटर्न कहीं नहीं मिलता। इसके बाद नंबर आता है इंडेक्स फंड्स जैसे सेफ और डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स का। ये क्या होते हैं? ये बस मार्केट की टॉप कंपनियों का एक बंडल होते हैं। जब थोड़ा अनुभव बढ़ जाए तब प्राइवेट डील्स जैसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स निवेशों के बारे में सोचा जा सकता है। और इस सीढ़ी के टॉप पर क्या है? ओनरशिप। मतलब या तो कोई बिजनेस खरीद लेना या फिर अपना खुद का बनाना। यहां पैसा बनाने का एक गोल्डन रूल है, पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले खुद को भुगतान करो। इसका मतलब है बिल भरने या किराया देने से भी पहले अपनी इनकम का कम से कम 10% हिस्सा सीधा अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल दो और इसे ऑटोमेट कर दो, ताकि सोचना ही ना पड़े। ये एक छोटी सी आदत है जो वक्त के साथ बहुत बड़ा फर्क पैदा करती है। अब एक ऐसे ट्रैप की बात करते हैं जिसमें आजकल बहुत से लोग फंस रहे हैं, और वो ट्रैप है अमीर बनने की जगह अमीर दिखने की कोशिश करना। वो महंगी गाड़ियां, डिजाइनर कपड़े, शानदार छुट्टियां जो अक्सर उधार के पैसे से पूरी की जाती हैं। शायद लगे कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो इस आंकड़े पर गौर कीजिए। अमेरिका के एक बहुत बड़े म्यूजिक फेस्टिवल कोचेला में 64% लोग ऐसे थे जो असल में अपने टिकट का खर्चा नहीं उठा सकते थे। उन्होंने बाय नाउ पे रेटेड जैसी सर्विसेज का इस्तेमाल करके, मतलब उधार लेकर, वो टिकट खरीदा। ये अमीर दिखने वाले कल्चर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो आखिर में बस ये एक सवाल बचता है, आज ऐसा कौन सा एक अमीर दिखने वाला खर्चा कम किया जा सकता है ताकि कल अमीर बनने का सफर शुरू हो सके? क्या वो रोज की महंगी कॉफी है, या कोई ऐसा स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन जो इस्तेमाल ही नहीं होता? उस पैसे को, चाहे वो कितना भी कम क्यों ना हो, बचाकर अपने भविष्य में इन्वेस्ट करना ही असली दौलत बनाने का रास्ता है।